बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की उसके चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, ये लास्ट एक्सरसाइज है 5.5 चैप्टर नंबर 5 की, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शन। ठीक है, तो 5.4 तक मैं आपको तमाम के तमाम सॉल्यूशंस मुकम्मल यानी कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये तमाम सॉल्यूशंस 5.1 से लेकर 5.4 तक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा 5.1 से लेकर 5.4 तक। अच्छा बेटा, 5.5 आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है कि ये हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, एप्लीकेशंस हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शन से रिलेटेड हमारे पास। ठीक है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन बेसिक्स इस बच्चे को आती होगी। कुछ फिजिक्स का फार्मूला यूज करेंगे हम स्पीड टाइम वाला, तो अगर जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझना बहुत आसान होगा हमारे पास। ठीक है, और जैसे कि हमारा टॉपिक है पेज नंबर 107 पर आपको नजर भी आ रहा है रियल वर्ड्स प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास रियल लाइफ के अंदर हम इस टॉपिक को कहां पर यूटिलाइज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको पहले भी बताता चला आ रहा हूं, जब भी हम एप्लीकेशंस को सॉल्व करते हैं मैं लास्ट में बताता हूं मैथ्स एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, ये हर फील्ड के अंदर यूटिलाइज होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं ये नजर नहीं आता, ये नजर नहीं आता, ये नजर नहीं आता। ठीक है, यानी इसकी हमें जरूरत पड़ती प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि हमें एक प्रॉब्लम गिवन हो, उसको सॉल्व कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें। तो बहुत सारी एप्लीकेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये भी एप्लीकेशन जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, तो हम इसको कहां पे यूटिलाइज करेंगे। तो यहां पर हमारे पास दो फ्रेमवर्क है, यानी कि एक तो हम स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड और टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम गिवन की होगी, और दूसरा हमें जस्ट टाइम गिवन किया होगा। कोई से दो लोग एक काम को मुकम्मल करते हैं और दूसरे का काम मालूम करना हो अलग, वो कैसे मालूम क्या करेंगे। तो ये मेन टॉपिक है हमारा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं 5.5। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, और ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। जैसे कि आपको मालूम है हम चैप्टर नंबर 5 पढ़े अलजेब्राइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब अलजेब्राइक फ्रैक्शंस जो कि हमारा चैप्टर का नेम है, इसी से रिलेटेड हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम यानी रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ जाती है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, हमें स्टेटमेंट वाले सवाल दिए, वर्ड्स प्रॉब्लम है, इन्हें हमने सॉल्व करना है। जैसे आप फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, वैसे ही ये हमारे पास स्टेटमेंट है। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, इस एक्सरसाइज 5.5 के अंदर मोस्टली सवाल हमारे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये आप फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये फार्मूला इसी से रिलेटेड हमारे पास सवाल आने, तो हमने इसी को यूज करना है मोस्टली सवालों के अंदर। कुछ सवाल डिफरेंट टेक्निक से यूज होंगे, मोस्टली सवाल हम ज्यादातर सवाल इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व किया करेंगे। आपको मालूम है स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस को अगर टाइम पे डिवाइड कर दें तो हमें स्पीड मिल जाती है। तो इसी तरह का हमारा पहला सवाल भी है, तो ये फार्मूला जहन में रखना है आपने। ठीक है, चलिए जी 5.5 का पहला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये स्टेटमेंट गिवन है लेकिन मैंने पहले ही कॉपी के ऊपर लिख लिए, इसे सॉल्व करते हैं और स्टेटमेंट को समझते हैं वन बाय वन। जिस बच्चे को स्टेटमेंट समझ आ जाएगी फिर उसके लिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, अच्छा बेटा यहां पर देखिए स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना आपने। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म रेट। यहां पे वर्ड यूज कर रहा है रेट, रेट से मुराद स्पीड है हमारे पास। ठीक है, ट्रेन की क्या होगी स्पीड, यहां पर नोट कर लेना पहला पॉइंट, यानी एक ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, एक जैसी स्पीड है टाइम इंटरवल के मुताबिक। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 240 किलोमीटर। एक तो स्टेटमेंट के अंदर ये पहली स्टेटमेंट हमें गिवन है, इसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि दो तरह की स्टेटमेंट्स हमें गिवन होंगी, तो फिर हम अपना फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलो जी अब आगे स्टेटमेंट को देखिए जरा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, इफ इट हैड फिनिश, यानी ये फिनिश करे अपनी ट्रैवलिंग इतना ही डिस्टेंस 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, अगर 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार कम हो जाए ट्रेन की, तो फिर वो यही डिस्टेंस कवर करेगा
इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स, वो 2 घंटे ज्यादा लेगा हमारे पास, मोर ओवर द जर्नी। ठीक है, दो स्टेटमेंट, दो तरह की स्टेटमेंट है, एक यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक, ये पहली स्टेटमेंट हमारे पास थी, दोनों को मार्क कर लीजिए, सेकंड यहां से लेकर यहां तक। इन्हीं दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए हमने फाइंड द रेट यानी स्पीड मालूम करनी है। रेट से मुराद मैं स्टार्टिंग के अंदर बता चुका था कि उस ट्रेन की हमने स्पीड मालूम करनी है, इट्स ट्रेवल, कि कितना वो ट्रेवल करता है स्पीड के अंदर। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जो चीज मालूम करनी होती है उसे हम लेट कर लेते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी द रेट, बेटा रेट से मुराद क्या है, स्पीड, इधर लिख लेते ताकि आपको याद रहे। ठीक है, लेट एक्स बी द रेट ऑफ, किसकी, ट्रेन ट्रेवल्स, जो ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। वन बाय वन लेके चलते हैं स्टेटमेंट्स को। तो ये चीज हमने मालूम करनी, उसे लेट कर लिया एक्स के बराबर। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक कंडीशन हमें गिवन है, तो दोनों को वन बाय वन इक्वेशंस बना के सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन वन यानी केस वन इधर लिख लेते हैं ताकि आपकी आसानी हो जाए, केस वन और केस टू क्या है। अब देखें यूनिफॉर्म रेट है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड हो हमारे पास, इधर हाईलाइट कर लेते हैं, यूनिफॉर्म रेट यानी यूनिफॉर्म रेट हो तो डिस्टेंस कितना कवर करता है बेटा, 240 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बेटा कवर करता है वो हमारे पास 240 किलोमीटर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमें गिवन है और हमने मालूम क्या करना है, रेट यानी स्पीड। जैसा कि आपको मालूम है, स्टार्टिंग में बता भी चुका हूं, हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस जैसे उसने हमें गिवन किया हुआ है, स्पीड जैसे हमने मालूम करनी है, टाइम नहीं है, टाइम को हम एज्यूम कर लेंगे, यहां पे फर्ज कर लेंगे, यानी ये फॉर्मूले की मदद से हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, ये माइंड में रखना है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए, ये टाइम इधर आगे होगा स्पीड के साथ मल्टीप्लाई, तो मैं ये कॉम्बिनेशन मोस्टली सवालों के अंदर ये यूज करूंगा। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला बनता है हमारे पास, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम इधर डिवाइड उधर आगे क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यही कॉम्बिनेशन बनता है। अब देखें जरा, डिस्टेंस तो हमें कितना दिया है, 240, जैसे यहां से लेकर यहां तक स्टेटमेंट के अंदर बताया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर आ गया, 240, यानी डिस्टेंस को मैं इसके बराबर लिख सकता हूं। स्पीड यानी रेट जो मुझे मालूम करना है उसको मैंने क्या कहा, x मल्टीप्लाई टी, टाइम को कह देते हैं हम। ठीक है, सिंपल शॉर्ट फॉर्म इसकी 240। अब हमने रेट यानी स्पीड मालूम करनी है, तो टाइम हमें नहीं चाहिए, ना गिवन है ना हमें चाहिए, तो इसे एलिमिनेट करेंगे। तो ये जो वेरिएबल जो मालूम करना है इसे हम लेफ्ट साइड पे ले, सॉरी राइट साइड पे ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा 240 बाई एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए केस 1 के अंदर यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी। अब यहां से दूसरी इक्वेशन को यूज करते हैं, यहां से जैसे मैंने यहां से मेंशन किया था आपको, केस नंबर 2 क्या कहता है, लिख लेते हैं जी। वो कहता है इफ इट हैड फिनिश, ये ट्रैवलिंग फिनिश करता है इतना ही डिस्टेंस 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, यानी 4 किलोमीटर उसकी स्पीड, ये स्पीड गिवन है किलोमीटर एन आवर स्लोअर, यानी स्पीड हमने एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। अगर इसकी स्पीड में 4 किलोमीटर की कमी आती है, यानी एक्स में से 4 माइनस होगा हमारे पास, इट वुड टेक टाइम 2 आवर्स, उतना ही डिस्टेंस हमें कवर करेगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास यूनिफॉर्म रेट नहीं है, सेकंड कंडीशन के लिए डिस्टेंस उतना ही है, जरा पॉइंट को समझना, मैं यहां पे डायरेक्ट यूज करूंगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, उतना ही कवर करता है, कितना, 240 किलोमीटर, लेकिन इसमें हमारी स्पीड का भी फर्क आ रहा है और टाइम का भी फर्क आ रहा है। अब देखें डिस्टेंस का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्पीड और टाइम का क्या होता है, मल्टीपल होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये 240 आ जाएगा। स्पीड को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्स के साथ। अब यहां पर 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है, क्या है, स्लो हो रही है। अगर इसमें स्लो से मुराद स्पीड एक्स थी,
उसमें से स्लोअर से मुराद माइनस, कितना माइनस हो रहा है 4 किलोमीटर, यानी ये स्पीड स्लो हो रही है सेकंड केस के अंदर। अगर 4 किलोमीटर की रफ्तार कम हो जाए तो टाइम ज्यादा लेता है, कितना 2 घंटे ज्यादा लेता है, यानी 2 घंटे ज्यादा, 2 और मोर, यानी टाइम को हमने टी के साथ रिप्रेजेंट किया, 2t+2, 2 घंटे ज्यादा लेगा। अगर 4 किलोमीटर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां से ये मल्टीप्लाई है, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर हमने t को एलिमिनेट करना है, तो t+2, ये वैसे ही 240/x-4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए t तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो स्पीड मालूम करनी है, यानी x मालूम करना है, रेट। तो x को हमने यहां पर भी सेपरेट कर लिया रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर, यहां पर भी सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो t की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, किसके बराबर है, 240/x+2 इज इक्वल टू 240/x-4 बिकॉज ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। चले जी, अब मैं इस वैल्यू को उधर लेके जा रहा हूं, ये 2 एज इट इज इधर ही रहेगा, 240/x-4 -240 कितना बनता है, ये इधर आगे ये माइनस हो जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऊपर से 240 कॉमन ले लेते हैं बेटा, 240 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x-4 -1/x, ठीक है। चले जी, अब कुछ देर के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं इस साइड में, 2/240 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा x इंटू x-4 के बराबर आ गया। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये x आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन है तो ये साइन चेंज करेगा, -x+4। अक्सर बच्चे यहां पर ही गलती करते हैं, अगर ये माइनस है मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना 1 के साथ तो इन दोनों के साइन चेंज करना पड़ेगा, तो -x+4 बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब ये डिवाइड होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर कैंसिल आउट होने से क्या बचेगा, 1/120, ये भी x के साथ कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया बेटा 4 इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं x² -4x। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अपना सॉल्यूशन मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए जी कंप्लीट करते हैं इसको, यहां पर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अब, क्योंकि यहां पे स्पेस खत्म हो गई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा x² -4x इज इक्वल टू, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 480 बनेगा आपके पास, ठीक है। ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, -4x -480 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको हमने मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना है, ठीक है। चले जी, तो इसकी जो मिड टर्म है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहां पर मैं नहीं बताऊंगा, काफी डिटेल के साथ इस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 9 में भी हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो कैलकुलेटर को भी यूज करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर को यूज कर लें आप। 24x + 20x, ये दो फैक्टर्स बनेंगे इसके, 24 और 20। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से x कॉमन आएगा तो x -24, इसमें से 20 कॉमन आएगा, x -24 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, x -24 x + 20 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, आइदर किसके बराबर आ गया हमारे पास, x -24 इज इक्वल टू 0, x + 20 इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 24 और एक x आ जाएगा हमारे पास -20। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हमारी स्पीड है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव यहां पर, तो ये 20 को इग्नोर करेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हैंस तो हमारे पास जो रेट यानी जो हमने मालूम करना था, रेट यानी स्पीड किसके बराबर आ गई, 24
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर के अंदर हमने आंसर देना था, ये फिजिक्स नहीं है आपकी बुक के अंदर, 20 किलोमीटर पर आवर के अंदर ही इसका आंसर दिया है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 5.1 का मुकम्मल हो चुका है। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकंड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 5.5 का। ये भी हमारे पास एक वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है, इसको भी हमने सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इस एक्सरसाइज में दो तरह के सवाल है, एक तो हमें डिस्टेंस टाइम वाले सवाल देगा और दूसरा हमें टाइम फ्रेम के मुताबिक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसे सॉल्व करना होगा। यानी दो लोग काम करते होंगे, उसका टाइम ड्यूरेशन दिया होगा और उसके साथ एक दिया होगा, दूसरे का टाइम फ्रेम मालूम करना होगा। इस तरह के सवाल हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 4 और 6 एक जैसे सवाल हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ जाएगा तो फिर आपके लिए 4 और 6 को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, अरीशा एंड इब्राहिम ये दो लोग हैं, कंप्लीट अ जॉब को मुकम्मल करते हैं इन 4 आवर्स। कितना टाइम लेते हैं, 4 घंटे लेते हैं एक जॉब को मुकम्मल करने के लिए। ये फर्स्ट कंडीशन यहां से लेकर यहां तक गिवन है आपके पास, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम यूज करेंगे। आगे वो कहते हैं इफ अर्शिया टेक 6 आवर्स, अगर अर्शिया अकेली काम करे वो 6 घंटे लेगी उस जॉब को मुकम्मल करने के लिए। देन हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक्स, इब्राहिम कितना टाइम लेगा उसी काम को मुकम्मल करने के लिए। ठीक है बेटा, अब जरा स्टेटमेंट को समझना है। यहां पर हमारे पास टाइम फ्रेम गिवन है, यानी एक काम करने के लिए उसका टाइम फ्रेम दिया हो। अगर किसी जॉब को मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम दिया हो तो हम क्या करते हैं, वर्क रेट को यूज करते हैं। वर्क रेट क्या होता है बेटा, हमारे पास 1 ओवर टाइम पीरियड, जो हमें टाइम दिया था उसका रेसिप्रोकल लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ टाइम मेंशन किया हो। टाइम हमारे पास ये डेज में भी हो सकते हैं, ये हमारे पास मिनट्स में भी हो सकते हैं, ये हमारे पास आवर्स में भी हो सकता है और ये हमारे पास वीक ईयर जो मर्जी आ सकता है। ठीक है, कोई भी चीज मेंशन हो सकती है टाइम्स के अंदर आपके पास। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल लेके हम उसको सॉल्व किया करेंगे यहां पर। चलो जी, अब जरा स्टेटमेंट को समझते हैं दोबारा। उससे हमसे पूछा क्या कि इब्राहिम कितना टाइम लेगा उस काम को मुकम्मल करने के लिए अकेले। तो लेट कर लेते हैं एक्स बी द टाइम टेकन बाय इब्राहिम, यानी एक्स वो टाइम है जो कि इब्राहिम उस जॉब को मुकम्मल करने के लिए कंसीडर करता है, यूज्ड करता है। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे। यहां पे दो तरह की कंडीशन हमारे पास गिवन है। एक तो हमारे पास कंबाइंड रेट गिवन है। कंबाइंड रेट यानी अर्शिया और इब्राहिम अगर वो दोनों काम करें उस जॉब को मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम फ्रेम लेते हैं, 4 घंटे लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं बेटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सिंपल सा सवाल है ये, रेट ऑफ फ्रेमवर्क को यूज करेंगे। तो क्या बताया मैंने, कंबाइन रेट। तो पहली कंडीशन दोनों लोग काम करते हैं, कंबाइन रेट। कंबाइन रेट जब लिखेंगे हम किसी भी चीज का, कि कंबाइन रेट से मुराद अर्शिया और इब्राहिम वो काम कर रहे हैं, रेट से मुराद जो टाइम पीरियड दिया उसका रेसिप्रोकल। तो टाइम हमारे पास 4 घंटे हैं, तो ये आ जाएगा 1/4। ये 1/4 किसका टाइम रेट है, अर्शिया का और इब्राहिम का। तो इधर मेंशन कर लेते हैं अर्शिया रेट, अर्शिया रेट प्लस इब्राहिम रेट, दोनों के रेट, कंबाइन रेट से मुराद कितना टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, 1/4। रेट ऑफ वर्क की डेफिनेशन को यूज किया यहां पर। अच्छा जी, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, आगे इसकी वैल्यूज को यूज करेंगे। अब देखिए बेटा, यहां पे अर्शिया टेक 6 आवर्स, अर्शिया कितना टाइम लेती है, 6 आवर्स। सिंस अर्शिया टेक्स 6 आवर टू कंप्लीट अ जॉब, यानी उस जॉब को मुकम्मल करने के लिए वो क्या करती है, 6 घंटे लेती है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा देयरफॉर 1 बिकम्स लिखें,
अर्शिया रेट, अर्शिया अगर अकेला काम करे तो कितना करती है 1/6 उसका रेट आ जाएगा, क्योंकि टाइम का रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका रेट निकल आएगा अर्शिया का, तो 1/6। तो इब्राहिम का रेट तो हमने मालूम करना है, इब्राहिम का रेट क्या x, दैट इज 1/x। ये इब्राहिम का टाइम जो अकेला काम कर रहा है जो हमने मालूम करना है। अर्शिया कितना टाइम पीरियड लेती है 6 घंटे, यानी 1/6 उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कंबाइन रेट किसके बराबर है हमारे पास 1/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। चले जी सॉल्व करते हैं। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/x इक्वल 1/4 माइनस 1/6। 1/x जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 24। 6 माइनस 4 एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करेंगे 2/12 1/x इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा हमारे पास। और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये कैंसिल आउट होता था तो ये आ जाएगा x/12 आवर्स, यानी वो 12 घंटे लेगा इब्राहिम उसी काम को मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, ये इब्राहिम का रेट निकल आया था, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास उसका टाइम फ्रेम मिल जाएगा, यानी कितना टाइम लेता है उस काम को मुकम्मल करने के लिए। ठीक है बेटा, अब आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 5.5 का। स्टेटमेंट को समझते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 1 पाइप फिल वाटर इन 5 आवर्स, यानी एक पाइप है हमारे पास। ठीक है, पाइप नंबर 1, ये फॉर एग्जांपल ये पाइप नंबर 1 है, ये कितना टाइम लेता है फिल करने में 5 आवर्स। ठीक है, आगे अनदर इन 8 आवर्स, जो दूसरा पाइप है हमारे पास वो कितना टाइम लेता है जी 8 आवर्स। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है स्टार्टिंग में, यानी फर्स्ट पाइप यानी पाइप 1 फिल करता है वाटर, यानी किसी टैंक के अंदर पानी डालता है कितने घंटों के अंदर 5 घंटों के अंदर। जो दूसरा पाइप है वो 8 घंटे लेता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहां तक गिवन है हमारे पास। पहले तो इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं यहां से लेकर यहां तक। सवाल दिखने में छोटा है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जरा स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं प्रीवियस पार्ट के अंदर रेट के बारे में बता चुका हूं। रेट हम कैसे मालूम करते हैं, जैसे फर्स्ट पाइप का मुझे रेट मालूम करना है, ये 5 आवर्स है तो 1/5 कर देंगे हम। तो ये रेट निकालते हैं, फर्स्ट पाइप रेट 1/1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पाइप रेट, उसकी जब रेट निकालनी है कितने घंटों में वो फिल करता है फर्स्ट पाइप 5 घंटों में। जब उसकी रेट निकालेंगे तो रेट यानी उसको 1 को टाइम यानी 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एंड अदर जो दूसरा पाइप है इन कितने घंटे लेता है 8 घंटे लेता है। तो सेकंड पाइप रेट, उसका रेट क्या होगा 1/8, तो ये चीज आ जाएगी। अब देखिए टैंक फिल करता है, अगर दोनों का कंबाइन रेट अगर हम ले लें नाउ, जब हम कंबाइन रेट की बात करेंगे दोनों की, फर्स्ट पाइप की भी और सेकंड पाइप की भी, तो वो कितना टाइम वो इन दोनों को प्लस करने से आएगा। तो कंबाइन रेट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 1/8। जब इसे प्लस करके सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमें आंसर देगा, दैट इज 13/40। आपने इसे सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से। दोबारा फर्स्ट लाइन में समझा रहा हूं, अब यहां पे दोबारा समझ लेते हैं कि फर्स्ट पाइप की मदद से जो वाटर फिल होता है कितने 5 घंटों में, और सेकंड पाइप की मदद से वाटर फिल होता है कितने घंटों में 8 घंटों के अंदर। तो इनका कंबाइन रेट भी हमने मालूम कर लिया कि इतनी रेट में इतनी ड्यूरेशन के अंदर वो टैंक हमारा फिल्ड होगा। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। वो कहता है सेकंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स, यानी जो सेकंड पाइप है 2 घंटों के बाद क्लोज कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता। पहले तो इनिशियल दोनों स्टार्टिंग में चलते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद चलते चलते 2 घंटे के बाद हम क्या कर देंगे उसको बंद कर देंगे सेकंड पाइप को। जरा स्टेटमेंट को समझना, यहां पे लिखते जाते साथ साथ, सिंस सेकंड पाइप इज क्लोज्ड, अगर उसे क्लोज कर दिया जाए कितने घंटों के बाद आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटों के बाद बंद कर दिया जाए, तो फिर क्योंकि 2 घंटों के बाद आफ्टर 2 आवर्स बंद करना है, स्टार्टिंग दोनों की सेम थी,
इनिशियली 2 घंटे कितना फिल किया टैंक को, यानी उस वाटर को किसी चीज के अंदर हम डाल रहे हैं, तो ये चीज देखनी है। 2 घंटे के बाद हमने सेकंड पाइप को बंद कर दिया, लेकिन पहले 2 घंटे वो इकट्ठे चलते रहे। जब वो इकट्ठे चलते रहे तो कितना पानी फिल्ड होगा ये देखना है, ठीक है। इनिशियल 2 आवर्स, यानी हम ये देखेंगे कि पहले 2 घंटों के अंदर दे फिल्ड, कितना फिल्ड किया, दे फिल्ड वाटर। ये पॉइंट को समझते जाना आपने, यानी ये तो उसने हमें बता दिया स्टार्टिंग में कंबाइंड रेट इतना फिल करने का टाइम लेता, 5 घंटे 8 घंटे कंबाइंड रेट ये चीज आ गई। लेकिन 2 घंटे बाद हम दूसरा पाइप बंद कर देते हैं, लेकिन पहले 2 घंटे तो चलता है ना। इनिशियल 2 आवर्स के अंदर कितना फिल हो जाता है ये देख लेते हैं कि पहले ये चीज कितनी बनती है। तो कितने घंटों में 2 मल्टीप्लाई बाय कंबाइन रेट। कंबाइन रेट हमारे पास क्या आ गया बेटा, वो हमने सोल्व किया हुआ तो ऊपर कंबाइन रेट, यानी 2 घंटों के अंदर कितना फिल होगा, ये 2, ये रेट हम मालूम कर चुके हैं, ये इतना लेता है टोटल फिल करने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 13/40 विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 13/20, ठीक है। इतना फिल करेगा हमारे पास, ठीक। आगे कहते हैं फाइंड द टाइम टोटल। टोटल टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा फिल करने में, क्योंकि एक पाइप तो हो चुका बंद, 2 घंटों बाद हमने ये पाइप बंद कर दिया। अब पाइप फर्स्ट चल रहा है, कौन सा पाइप चल रहा है, फर्स्ट पाइप चल रहा है, उसने कितना टाइम लेना है इसे फिल करने में, ये चीज। पहले हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन रेट निकाल लिया, यानी कि फर्स्ट पाइप का ये रेट यानी 5 घंटे में फिल करता था उसका रेट ये आ गया, दूसरा 8 घंटे में फिल करता उसका रेट ये आ गया। कंबाइन रेट इन दोनों को प्लस किया तो ये चीज आ जाएगी, यानी कंबाइन रेट इतना टाइम लगेगा रेट इसको फिल करने के लिए। लेकिन वो क्या करते हैं, दरमियान में 2 घंटे बाद सेकंड पाइप को बंद कर देता है। जब सेकंड पाइप को बंद करेगा तो एक ही पाइप चलेगा हमारे पास। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल 2 आवर्स दोनों तो सेम चल रहे थे, फर्स्ट पाइप भी चल रहा था सेकंड पाइप भी चल रहा था, 2 घंटे तो सेम लगातार चलते रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कंबाइंड रेट। कंबाइंड रेट ये है तो इतना फिल हुआ था हमारे पास 2 घंटों के अंदर। लेकिन अब हमने फर्स्ट पाइप की मदद से चलना है, उसके मुताबिक अपना टाइम ड्यूरेशन बताना है, कैसे चलेंगे आगे। अब आए जरा नेक्स्ट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। द अमाउंट क्या करनी है, फिल रिमेनिंग कितनी रह गई। देखें पाइप ये भी फिल कर रहा है टैंकर को, पाइप ये भी फिल कर रहा है टैंकर को, किसी चीज के अंदर फिल कर रहे हैं हमारे पास, ये तो हो चुका बंद। लेकिन ये कितना टाइम लेगा ये चीज हमने आगे चल के बतानी है। चले जी, अब कैसे लेके चलना है, द अमाउंट ऑफ टैंक टू बी फिल्ड, अभी कितनी रहती, इतना फिल हो चुका है, अभी पूरा फिल नहीं हुआ, 2 घंटे चला है, 2 घंटे के अंदर इतना फिल हुआ है। द अमाउंट, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फिल्ड, उसे फिल्ड होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए टोटल में से हम क्या करेंगे, ये फिल हो चुका है दोनों का, 2 घंटे इकट्ठे चला, ये फिल हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा वो चेक कर लेते हैं। तो रिमेनिंग यानी टोटल में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये अभी इतना फिल होने वाला रहता है हमारे पास, इतना फिल होगा तो हमें टाइम टोटल पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप, मार्क करते जाए क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप समझना हमने ये वाला सवाल। फॉर द आगे क्या करना है, फर्स्ट पाइप कितना टाइम लेगा। अब देखें जरा, हम हमारा सिंगल पाइप चल रहा है, अब टाइम फॉर फर्स्ट पाइप फिनिश्ड, यानी कितना टाइम लेगा फर्स्ट पाइप फिनिश करने में, इतना फिल करने वाला रहता है। और इसका रेट क्या हमारे पास, फर्स्ट पाइप का जितना फिल करना है उसके रेट पे हम डिवाइड करें तो हमें टाइम मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा टाइम इक्वल फर्स्ट पाइप का कितना आ जाएगा हमारे पास 7/20, ये अभी फिल होने वाला रहता है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट पाइप का क्या रेट है 1/5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7/20 मल्टीप्लाई बाय 5, ये और ये सॉल्व होगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा 7/4।
यानी इतना टाइम लेगा हमारे पास। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75 हमारे पास, ठीक है। यानी रिमेनिंग टाइम, इतना जो रिमेनिंग बचता था पानी फिल करने के लिए, वो इतना टाइम लेगा फर्स्ट पाइप। लेकिन हमने आंसर आवर्स और मिनट में देना, ये आवर्स के अंदर हमारा आंसर आया अभी। तो ये 1 आवर प्लस 0.75 आवर, इसको अलग कर लेते हैं। 1 आवर प्लस 0.57 को मिनट में चेंज करते हैं 60 मिनट, तो 1 आवर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। तो ये आ जाएगा 1 आवर 45 मिनट हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज तो आगे टाइम लिया फर्स्ट पाइप ने, लेकिन हमने टोटल टाइम बताना है। कितना बताना है? टोटल टाइम। एंड में टोटल टाइम हमारे पास कैसे आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा, पहला टाइम कितना लिया था? 2 आवर्स। जब दोनों चल रहे थे, फर्स्ट पाइप ने 2 घंटे भी लिए हैं और ये सेकंड को फिल करने के लिए इतना टाइम हमें मिला था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चले जी इधर फिल कर लेते हैं हम। तो हेंस टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आवर्स पहले से था, ठीक है। ये हमने वो टाइम निकाला है जब सेकंड पाइप बंद हो चुका था, तो 1 आवर 45 मिनट्स। तो 1 आवर और 2 आवर्स टोटल कितना हो गया? 3 आवर्स, और प्लस कितना आ गया? 45 मिनट्स। तो 3 आवर्स 45 मिनट्स, तो ये टाइम ड्यूरेशन लगेगा उसको फिल करने में। थोड़ा सा सवाल मुश्किल था, लेकिन आपको डिटेल से बता दिया। एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना बहुत आसान होगा, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या? हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स। यानी हुरिया एक काम को मुकम्मल करने में प्रोजेक्ट को कितने घंटे लेती है? 12 घंटे लेती है। बाय वर्किंग अलोन, वो अकेली काम करती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एक तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक स्टेटमेंट कंडीशन बनती है। उसके बाद इफ अब्दुल हादी, जो दूसरा है, ज्वाइन हर, उसे ज्वाइन करता है अब्दुल हादी, एंड फिनिश इट टुगेदर, उसे काम को खत्म करते कितने घंटों में? 5 घंटों में। अब देखें, अगर हुरिया अकेली काम करती है तो 12 घंटे लेती है, अगर अब्दुल हादी भी साथ मिल जाता है तो उस काम को करने के लिए 5 घंटे हमें लगते हैं, ठीक है। आगे वो क्या कहता है? हाउ वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन। अब्दुल हादी को कितना टाइम लगेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अलोन। अब हमने टाइम किसका निकालना है? अब्दुल हादी का। जिसका हमने टाइम पीरियड निकालना है उसे लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहां पर एक्स बी द टाइम टेकन बाय अब्दुल हादी, जो हमने मालूम करना है। यानी अब्दुल हादी इतना टाइम लेता है, कितना टाइम? एक्स टाइम लेता है यहां पर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन मेरे पास यहां पर थी, ये कंडीशन मेरे पास यहां से लेकर यहां तक गिवन है। क्या गिवन है? कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1। आपकी आसानी के लिए, अगर हुरिया अलोन काम करे, अकेले काम करे, उसका रेट क्या बनेगा? तो हुरिया रेट यानी उसको 1 पे डिवाइड कर दे, कितने घंटे काम करती है वो? हमारे पास 12 घंटे लगते हैं उसे काम को मुकम्मल करने के लिए। तो हुरिया का रेट जो बनेगा हमारे पास, दैट इज, यानी कितने घंटे काम करती है? 12। 1 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमें उसके काम का रेट ऑफ वर्क मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं एंड सेकंड केस नंबर 2। वो क्या था केस नंबर 2? यहां से लेकर यहां तक क्या किया था? अब्दुल हादी ने उसे ज्वाइन किया था। अगर अब्दुल हादी और हुरिया काम करे तो कितना टाइम लेते हैं? 5 आवर्स। यानी कंबाइंड रेट, क्या चीज? कंबाइंड रेट की अगर हम बात करें दोनों के, कितने घंटे लेते हैं? 5। तो 1/5 उसका रेट आ जाएगा दोनों का। किस किस का? अब हुरिया रेट्स
दो लोग काम कर रहे हैं, एक तो हुरिया का रेट क्योंकि कंबाइन रेट प्लस अब्दुल हादी रेट, किसके बराबर आ गया 1/5। कंबाइन रेट से मुराद है हुरिया का रेट प्लस अब्दुल हादी का रेट। हुरिया का रेट हमें गिवन है, वो कितना है बेटा हमारे पास 1/12, ये आ जाएगा 1/12 प्लस अब्दुल हादी का रेट, अब्दुल हादी का कितना टाइम था x था, उसका रेट क्या होगा 1/x। ठीक है, रेट जब लिखना हो तो उस नंबर को 1 पे डिवाइड कर देते यानी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा x किसका, अब्दुल हादी का। ये उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये 1/x वैसे रहेगा 1/5 माइनस 1/12। जब आगे इसे सॉल्व करेंगे यहां पर इसका एलसीएम लेके तो यह आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, तो आ जाएगा 12 माइनस 60, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 12 माइनस 5, तो 1/x इज इक्वल टू 7/60। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो 60/7। जब आपने इसे डिवाइड करना है कैलकुलेटर से, चेक कर लेते इसका कैलकुलेटर से आंसर हम क्या बनता है बेटा हमारे पास। जब इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 8.57 आवर्स आ जाएगा, लेकिन बुक में आंसर ये नहीं है तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हो। x इक्वल 8 आवर्स को अलग कर लें आप, प्लस 0.57 आवर्स को अलग कर लें। ठीक है, आवर्स को मिनट्स में चेंज करते हैं, 8 आवर्स प्लस ये हमारे पास डिवाइड करने से आंसर बना था 8.7, उसको अलग कर लिया। 0.75 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 60 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इतना अप्रोक्सीमेट बनेगा, 0.57 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट आ जाएगा हमारे पास। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आवर्स प्लस 34, अराउंड अबाउट 34 आएगा हमारे पास मिनट के बराबर। तो ये टाइम ड्यूरेशन लेगा अब्दुल हादी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल है। अब नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, 5.1 का, इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है 2 कार स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट टाउन, यानी दो टाउन है। फॉर एग्जांपल अगर एक टाउन ए है दूसरा टाउन बी है, इधर से एक कार स्टार्ट हो रही है और इधर से एक कार स्टार्ट हो रही है, टाउन ए से भी और टाउन बी से भी, हेड्स टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की जानिब ये आ रहे हैं, यानी ये इस तरफ मूव कर रही है और ये भी इस तरफ मूव कर रही है, एक दूसरे की जानिब ये आ रही हैं हमारे पास दोनों की दोनों कार्स। आगे वो कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक 240 किलोमीटर डिस्टेंस है कार ए के दरमियान, ठीक है, और इसके दरमियान, दो कार्स के दरमियान इतना डिस्टेंस है। आगे वो कहते हैं वन ट्रेवल एट, ये पहली की स्पीड हमें गिवन है, यानी ये जो फर्स्ट कार की स्पीड हमें गिवन है वो कितनी दी है बेटा हमारे पास स्पीड इस कार की, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। जो दूसरी कार की हमें स्पीड दी है, दूसरी कार की स्पीड वो कितनी दी है, दैट इज x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, यानी ये और ये दो कार्स 2 घंटे बाद मिलती हैं अगर ये इस स्पीड के साथ चले और ये इस स्पीड के साथ चले। टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास 240 किलोमीटर। आगे वो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, इसकी स्पीड भी निकालनी है, इसकी स्पीड भी हमने मालूम करनी है। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब 1 बाय 1 चीजों को लेके चलते हैं। पहली चीज हमें क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस, ये लिख लेते हैं जैसे कि हमें स्टेटमेंट में दिया भी हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों कार्स के दरमियान, 240 किलोमीटर। ठीक है बेटा, उसके बाद V1 स्पीड कह देते हैं, कार 1 स्पीड, उस क्या दिया हमें, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। दूसरी को V2 कह देते हैं, कार
2 की स्पीड हमारे पास कितनी गिवन है बेटा, दैट इज x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, जैसे उसने स्टेटमेंट में लिखा है। और दे मीट ईच अदर, ये दोनों कब मिलेंगे, टाइम, टाइम यानी टी, टी कितना दिया, दैट इज 2 आवर्स हमें गिवन, 2 घंटे बाद मिलते हैं। ये स्टेटमेंट उसने हमें गिवन की है। ठीक है बेटा, अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो पहले हम यूज करके आ चुके हैं। डिस्टेंस भी गिवन नजर आ रहा है, स्पीड्स भी गिवन है, कार्स की 2 कार्स हमारे पास, और टाइम भी गिवन है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज्ड किया था। ठीक है, चलो जी। अब लेकिन यहां पे 2 स्पीड्स आ रही हैं, स्पीड 1 भी और स्पीड 2 भी है। अब बात याद रखनी है, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ रिलेटिव स्पीड, कंबाइंड स्पीड। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 कार्स एक दूसरे की तरफ आए तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड v इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड देखी जाती है कि दोनों की कंबाइंड स्पीड क्या होगी हमारे पास, जिसे रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो ऐड किया जाता है दोनों की स्पीड्स को, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार प्लस स्पीड ऑफ सेकंड कार। या फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स, जो दोनों कार्स मूव करती हैं, तो उनकी स्पीड्स को प्लस किया जाता है। अगर डायरेक्शन सेम हो तो फिर आपको मालूम है v2 में v1 क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, फिर हमें रिलेटिव स्पीड मिलती है। ठीक है, तो स्पीड तो आ जाएगी हमारे पास रिलेटिव v, जिसे हमने नाम कह दिया। पहली कितनी है x, दूसरी कितनी है x प्लस 10, तो स्पीड आ जाएगी 2x प्लस 10। ये स्पीड आ गया, ये टाइम आ गया और ये डिस्टेंस आ गया। इन तीनों को यूज करेंगे, ये फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और अपना सॉल्यूशन को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो नाउ इसको जरा यहां पे नोट डाउन करते हैं। क्या फॉर्मूला हमारे पास, डिस्टेंस किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, जैसे हम पहले सवाल के अंदर पढ़ चुके हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 240, स्पीड जो कि रिलेटिव स्पीड हमारे पास है दैट इज v, और टाइम यानी स्मॉल टी, ये टी टाइम गिवन है 240, किसके बराबर आ गए, इसकी वैल्यू आ गई 2x प्लस 10, और टाइम कितना ले रहा है, 2 घंटे। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा, 2x प्लस 10, इसको सोल्व करें तो 120, ये 10 इधर आगे क्या होगा, माइनस 2x, सोल्व करेंगे तो 110, 2x इधर आगे डिवाइड करेंगे, 110 डिवाइडेड बाई 2x, तो x का आंसर किसके बराबर आ गया, 55 किलोमीटर पर आवर। तो ये x की वैल्यू आ चुकी, लेकिन उसने कहा था फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, यानी कार 1 यानी v1 और v2 मालूम करना था हमने। नाउ हेंस लाइन में लिखते हैं v1 इज इक्वल टू कार 1 स्पीड विच इज इक्वल टू कितना था x, तो x की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 55 किलोमीटर पर आवर। v2 कार सेकंड स्पीड विच इज x प्लस 10, तो 55 में प्लस करेंगे, 55 में 10 प्लस करेंगे तो ये 65 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो फाइनल दोनों की स्पीड्स हमारे पास आ जाएंगे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बिल्कुल सिमिलर 4 की तरह, जैसे 2 किया 4 किया वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। टाइम फ्रेम के मुताबिक हमें स्टेटमेंट गिवन है, उसको यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज। राशिद पेंट करता है हाउस को कितने दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर पेंट करता है घर को। आगे वो क्या कहता है, बट इफ ही गेट आ हेल्पर, अगर उसे एक हेल्पर मिल जाए, ही कैन डू इट इन 4 डेज, अगर उसे एक हेल्पर मिल जाए तो वो 4 दिनों के अंदर वो काम कर सकता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक्स द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन, कितना टाइम लगेगा अगर आपके पास हेल्पर अकेला हो
यानी हेल्पर को कितना टाइम लगेगा उसी घर को पेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीज मालूम करनी है उसे लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द टाइम टेकन बाय आ हेल्पर, यानी हेल्पर कितना टाइम ले रहा है, एक्स ले रहा, जो हमने मालूम करना है अलोन। ठीक है, अब कंडीशन 1 यानी केस 1, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 और 4 के अंदर कर चुके हैं, वैसे ही पहली स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक, स्टेटमेंट नंबर 1, उसमें वो क्या कह रहा है, राशिद की बात कर रहा है, राशिद अकेला। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने लिखा था राशिद रेट लिखते हैं, राशिद का रेट क्या होगा काम को मुकम्मल करने का, राशिद रेट। अगर राशिद अकेला काम करे, कितने दिनों में काम करता है, 6 दिनों में, तो 1/6 इसका रेट आ जाएगा राशिद का अकेले का काम करने का, घर को पेंट करने का। एंड दूसरी, अगर उसे हेल्पर मिल जाता है राशिद को, केस 2, यानी कंबाइंड काम करते हैं, कंबाइंड रेट, क्या कंबाइंड रेट, जिसमें राशिद भी काम कर रहा है और हेल्पर भी काम कर रहा है, कितने दिनों में खत्म करेंगे, 4 दिनों में, तो 1/4 उसका रेट आ जाएगा। ठीक है, कंबाइंड रेट से मुराद हमारे पास क्या है, राशिद का रेट ऑफ वर्क प्लस हेल्पर का रेट, किसका, हेल्पर का रेट, कंबाइंड रेट से मुराद ये है। तो राशिद का रेट हमारे पास किसके बराबर है बेटा, 1/6, इसमें पुट करते हैं 1/6 प्लस हेल्पर का टाइम हमने क्या लेता है, x आवर्स, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेट आ जाएगा 1/x। ये x उसका टाइम था, सॉरी इधर डेज लिख लीजिए, टाइम नहीं है, अब बी द नंबर ऑफ डेज, जितने डेज में वो काम करेगा हमारे पास, लेट x बी द डेज टेकन बाय अ हेल्पर। ठीक, 1/4। अब इसको सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे, ये वैल्यू उधर जाके बेटा क्या हो जाएगी, माइनस, तो आ जाएगा 1/4 माइनस 1/6, 1/x एज इट इज, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, ये इधर आगे 6 - 4 सॉल्व होगा, जब सॉल्व होगा हमारे पास तो ये आ जाएगा 1/x, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/24, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1/12, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x ऊपर 12 भी ऊपर, तो 12 डेज लगेंगे, किसको, हेल्पर को अकेले को काम करने के लिए। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 7। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं 5.5 का। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 1 और 5 की तरह ही है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 5 सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, यानी डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला। क्लियर है बेटा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्या कहते हैं स्टेटमेंट के अंदर, इस्माल रन्स 10 किलोमीटर, ये उसका हमें डिस्टेंस गिवन किया है, यानी इस्माल रन्स करता है, दौड़ता है 10 किलोमीटर इन 2x/x+4 आवर्स, इतना टाइम लेता है इतने किलोमीटर को कवर करने के लिए, दौड़ने के लिए। ठीक है, आगे इफ हर एवरेज स्पीड, उसकी जो स्पीड है कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस गिवन है, ये टाइम गिवन है, और ये हमें स्पीड गिवन है इस्माल की। आगे वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पर जो एक्स है ना टाइम के अंदर, ये मालूम करना है हमने। सिंपल सा सवाल है बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू में ये क्या गिवन थी, डिस्टेंस, तो यहां पर मैंने लिख लिया गिवन दैट में, तो ये क्या गिवन है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है इस्माल, दैट इज 10 किलोमीटर, और इतना टाइम कवर करता है, टेकन करता है, इतना टाइम यूज करता है, कितना टाइम यूज करता है, दैट इज 2x/x+4। ये डिस्टेंस आ चुका, ये टाइम आ चुका। आगे एवरेज स्पीड, यानी स्पीड कितनी दी है, 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड भी मैंने यहां पर पहले लिख ली है, स्पीड किसके बराबर है, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, स्पीड आ चुकी। जब ये तीनों चीजें आ जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाय फार्मूला, फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के।
चलो जी, स्पीड बेटा हमारे पास कितनी है, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ 10, यहां पर लिख लिया। स्पीड, स्पीड कितनी है 8, उसकी जगह ये लिख लिया। टाइम, टाइम कितना दिया है 2x ओवर x प्लस 4, ये टाइम की वैल्यू, ये स्पीड की वैल्यू, और ये हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी। अब x प्लस 4 इधर डिवाइड है, तो इधर 10 के साथ आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। x प्लस 4 डिवाइड था, इधर आगे क्या होगा 10 के साथ मल्टीप्लाई, 8 2 16 आ जाएगा हमारे पास, साथ में क्या आ जाएगा x के बराबर, ठीक है। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, 10x बनेगा और ये 40 बनेगा प्लस, यानी 10x प्लस 40 आ जाएगा, और ये 16x वैसे का वैसे आ जाएगा। इस x वाली टर्म को इधर ले आते हैं, 40 को इधर ही रहने देते हैं, 16x माइनस 10x के बराबर। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम, तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास 40 है, जब इधर सॉल्व करेंगे तो 6 बचेगा, 6x आ जाएगा। 6 इधर आगे बेटा क्या होगा, डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा इसको कैलकुलेटर से हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या आंसर बनता बेटा 40 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 6.67, यानी ये x की वैल्यू आ जाएगी 6.67। तो यहाँ पे इसका यूनिट कोई नहीं लिखना, क्योंकि उसने हमें किलोमीटर डिस्टेंस में ऑलरेडी गिवन किया था। ये t, सॉरी ये जो x है ये टाइम का वेरिएबल है, जब इसमें पुट करेंगे वो टाइम का यूनिट बाद में मिलता है। हमने x अननोन निकाला तो ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं 5.5 का। अच्छा बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 7 को सॉल्व किया, वैसे ही उसी फॉर्मूले को यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड टाइम वाला, ये फॉर्मूला यूज करके इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस सवाल को भी। क्या स्टेटमेंट हमारे पास है, फहद रन 600 मीटर एट ए सर्टेन पेस, पेस से मुराद यहां पर स्पीड होगी, ठीक है, यहां पर नोट कर लेना आपने। यानी फहद रन्स कर रहा है, स्पीड, स्पीड उसने हमें नहीं बताई ये, लेकिन ये डिस्टेंस बता दिया, ठीक है 600 मीटर। पहली कंडीशन यहां से लेकर हमारे पास यहां तक गिवन है, ठीक। उसके बाद स्टेटमेंट को समझते हैं। एंड द डबलिंग हिज पेस, यानी अपनी स्पीड को, पेस को डबल कर लेता है, डस अनदर 600 मीटर, यानी 600 मीटर का और फासला तय करता है। ये भी डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। पहली सिंपल स्पीड सी, जब डबल स्पीड करता है अपनी तब भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा यहां पर, ठीक है। इफ ही टेक्स, सॉरी इफ इट टुक्स 2.5 मिनट, यहां पे मिनट लिख लें क्योंकि आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, मिनट के मुताबिक ही इसका आंसर बनेगा। यहां पर आवर्स भी नहीं लिखने, ना टाइम लिखना है। 1 ओवर मिनट होगा तो बुक के मुताबिक हमारा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ ही टुक 2.5 मिनट टू कवर टोटल डिस्टेंस, यानी अगर पहली स्पीड के अंदर 600 मीटर का फासला तय करता है, दूसरी जो डबल हो जाती है तब भी 600 का फासला तय करता है, और टाइम कितना लेता है टोटल कवर करने में, दैट इज 200 मीटर, सॉरी 1200 मीटर। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा अगर इतना टाइम ले। आगे वो क्या कहता है, फाइंड द पेस, यानी स्पीड ही स्टार्टेड एट इन मीटर पर सेकेंड, आपने मीटर पर सेकंड के अंदर इसकी स्पीड यानी पेस बतानी है, ठीक है। चलिए जी, जो चीज मालूम करनी है उसे लेट कर लेते हैं। क्या मालूम करनी है, पेस, लेट एक्स बी द पेस, सॉरी स्पेलिंग गलती, पेस यानी स्पीड ऑफ फहद रन्स, ठीक है, फहद की वो स्पीड इतना लिख लें। लेट एक्स बी द पेस यानी स्पीड ऑफ फहद, जो कि हमने मालूम करनी है। अब 1 बाय 1 कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन यानी केस 1 को समझते हैं, क्या गिवन है। केस नंबर 1 यानी कंडीशन नंबर 1 आपको नजर भी आ रही है, वो यहां से लेकर यहां तक है। स्पीड उसने हमें बताई नहीं, स्पीड को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स के बराबर लेट कर लिया पेस को, और डिस्टेंस उसने हमें गिवन किया है। जैसे मैंने पहले बताया, हम इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। टाइम मेंशन नहीं है,
इसका कि कितना टाइम लेता है, उसको भैया हम कवर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 600 मीटर। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम विच इज इक्वल टू 600। तो स्पीड को हमने किसके बराबर लेट किया, एक्स के बराबर। टाइम नहीं दिया, इसको T1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं, T1। यानी T1 वो टाइम है जिसमें इस पेस के मुताबिक, इस स्पीड के मुताबिक इतना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, 600। टाइम मेंशन नहीं है, ना हमें टाइम चाहिए, हमने एक्स मालूम करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है। तो इसको टाइम को एलिमिनेट करने के लिए इसको इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। ये x मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, इसे हम आगे यूज करेंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं केस 2। जब उसकी पेस डबल हो जाए, व्हेन हिज पेस वाज डबल, जब उसकी पेस क्या हो जाए, डबल्ड हो जाए, तो डिस्टेंस उतना ही कवर करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, दैट इज 600 मीटर। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड में फर्क आ चुका है, स्पीड कितनी, पेस कितनी हो चुकी, डबल। तो पेस हमने क्या ली थी, एक्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम विच इज इक्वल टू 600। अब आगे इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। स्पीड से मुराद यहां पे पेस है, इस केस के अंदर डबल हो चुकी है, यानी 2x। जब डबल हो जाएगी तो टाइम भी डिफरेंट हो जाएगा हमारे पास। जब एक बंदे की स्पीड डबल हो जाए तो टाइम में फर्क आ जाए, टाइम एक जैसा नहीं रहता। इसलिए मैंने यहां पे टाइम 1 लिया था और यहां पे क्या लेंगे, टाइम 2 लेंगे हम। टाइम डिफरेंट हो जाएगा, डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है, 600 मीटर। अब ये 2x इधर आगे मल्टीप्लाई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली 2x इज इक्वल टू 300 ओवर x। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये टाइम सेकंड आ चुका। अभी आगे वो क्या कहता है, इफ ही टुक 2.5 मिनट, टोटल टाइम कितना है, टोटल डिस्टेंस भी हमारे पास कितना बनता है, पहले में 600 था, दूसरे में भी कितना 600, 600 प्लस 600 कितना होता है, टोटल हमारे पास कितना होता है, 1200 बनता है। ठीक है, जब 1200 बनेगा तो कितना टाइम लेता है वहां पर कवर करें, 2.5 मिनट। ठीक है, इसके मुताबिक हम अपना सॉल्व करेंगे। नाउ टोटल टाइम, क्योंकि हमने मीटर स्पीड जो मालूम करनी है किसके मुताबिक, पर सेकंड के मुताबिक। ये हमें मिनट में गिवन की है, इसे टाइम में चेंज करते हैं। लेकिन ये टाइम 1, ये टाइम 2, टोटल टाइम हमें कितना गिवन किया है सवाल के अंदर, 2.5 मिनट। टोटल टाइम यानी टाइम 1 इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर स्पीड उसकी x हो तो वो कितना, टाइम 1। और दूसरा अगर डबल हो जाए तो टाइम T2 रखा हुआ है। टोटल टाइम T1 प्लस T2, टोटल टाइम हमारे पास ये गिवन है, ये बनता है 2.5 मिनट। लेकिन इसका आंसर हमने सेकंड में देना है, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। T1 की वैल्यू क्या है भाई, आई हमारे पास 600 ओवर x प्लस टाइम सेकंड कितना आया हमारे पास, T2, दैट इज 300 ओवर x के बराबर आ गया। जब इसे चेंज करेंगे सेकंड के अंदर तो यह आ जाएगा 2 मिनट्स 0.5 मिनट। इसको भी सेकंड में चेंज करना है, इसको भी सेकंड में चेंज करना है। तो यहां से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, x के बराबर आ जाएगा। जब एलसीएम सेम हो, ऊपर वैल्यूज भी वैसे आ जाएगी, 600 प्लस 300। तो ये इसको चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। ये टोटल बेटा यहां पर कितना हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय x, ये 120 सेकेंड्स और ये 30 सेकेंड्स। तो ये वैसे आ जाएगा 900 ओवर x इज इक्वल टू, टोटल कितना हो गया, 150 सेकेंड्स के बराबर हमारे पास। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकालनी थी, ये टाइम है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, x उधर चला जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास
900 के नीचे x था, ये होता जाएगा मल्टीप्लाई 150। सेकंड को खत्म कर देते हैं कुछ देर के लिए, x यानी पेस आ गई स्पीड, 900 डिवाइड बाय 150। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये स्पेस थी, स्पीड थी, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 मीटर, क्योंकि पहले डिस्टेंस किस में गिवन था, मीटर में, और सेकंड में टाइम आ गया मीटर पर सेकंड, तो उसने यही कहा था मीटर पर सेकंड के अंदर आपने आंसर देना, तो ये उसकी पेस आ जाएगी फाइनली हमारे पास। ठीक है, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका था पहले सवालों से, लेकिन वैसे ही सॉल्व करना था जैसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 5.5 का। ठीक है बेटा, इसको भी समझते हैं, वैसे ही सवाल है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट को सॉल्व किया। स्टेटमेंट क्या है, आ साइकिलिस्ट ट्रेवल 30 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, यानी एक साइकिलिस्ट है जो कि ट्रेवल करता है इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उसने हमें गिवन किया है एट ए सर्टेन स्पीड, स्पीड उसने नहीं बताई हमें इस केस के अंदर। ठीक, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस बता दिया। आगे वो क्या कहता है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, अगर 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड हो जाए, पहले केस के अंदर स्पीड नहीं बताई, कहता अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाए, द जर्नी वुड हैव टेकन इन 1 आवर लेस, यानी 1 घंटा, यानी 1 घंटा कम लगेगा हमें इसी डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, एक तो यहां से लेकर यहां तक कंडीशन गिवन है, दूसरी हमारे पास यहां से लेकर यहां तक गिवन है। दोनों स्टेटमेंट्स को समझेंगे और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, बिल्कुल उससे मिलता जुलता सवाल आ चुका है। फाइंड द स्पीड, हमने स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं x बी द रिक्वायर्ड स्पीड, जो हमने मालूम करनी है स्पीड। अब केस नंबर 1 यानी कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक क्या गिवन है हमें, केस 1, केस नंबर 1 के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है, 30 किलोमीटर, सर्टेन स्पीड, उसकी स्पीड हमें नहीं बताई, क्योंकि हमने स्पीड तो मालूम करनी है तो उसको हमने x कह दिया। तो डिस्टेंस कितना कवर करता है बेटा, दैट इज इक्वल 30 किलोमीटर हमारे पास। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी हम करके आ चुके हैं, कितने ज्यादा सवाल कर लिए, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम हमारे पास मेंशन नहीं है यहां पर। ठीक है, उसे एलिमिनेट कर देंगे, यहां से इधर आ जाएगा 30, तो स्पीड को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, x के साथ, और इसे t के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 30, इधर आगे x को आ जाएगा डिवाइड, तो 30 ओवर x इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन यानी सेकंड केस क्या है हमारे पास, ये समझना आपने, डिस्टेंस उतना ही कवर करना है लेकिन स्पीड और टाइम में चेंज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस इस केस के अंदर भी कितना है, 30 किलोमीटर, तो ये स्पीड हमारे पास क्या आ गई, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम विच इज 30, और इसमें क्या कहा, अगर स्पीड हो जाए फास्टर, स्पीड क्या हो जाए, फास्टर हो जाए कितना, 5 किलोमीटर, यानी स्पीड को हमने x के साथ कहा, फास्टर हो जाए 5 किलोमीटर, फास्टर यानी प्लस हो जाए 5 हमारे पास, और टाइम कम लगेगा 1 घंटा, टाइम को हमने किसके साथ लिखा, t के साथ, तो 1 घंटा कम लगेगा, तो डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा। ठीक है, डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा, अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी x + 5 स्पीड ज्यादा हो गई, टाइम कम हो गया, t - 1 आवर हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, t को एलिमिनेट करना है हमने हर हाल में, ये मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड t - 1 = 30 ओवर x + 5। ठीक है, अब यहां पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 ओवर x, 30 ओवर x - 1 इक्वल 30 ओवर x + 5 बिकॉज ऑफ 1 इक्वेशन, ये t की वैल्यू हमने ये यूज की इक्वेशन नंबर 1 से, ये लिख दी, -1 वैसे आ गया, 30 ओवर x + 5 वैसे आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चले जी, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 30 ओवर x, ये इधर आगे -30 ओवर x +
5 इज इक्वल टू, ये 1 हो जाके प्लस हो जाएगा, ऊपर से 30 क्या आ जाएगा कॉमन, तो सॉरी यहाँ पे 1/x बचेगा। अभी ये नहीं लिखना आपने, दरमियान में पूरा होल नहीं लेना, माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन है 1/x और 1/x प्लस 5 हमारे पास। इसका एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना एलसीएम बनता है, x इंटू एक्स प्लस 5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई x प्लस 5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस x, ये और ये कैंसिल आउट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150, ये डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 5, तो 150 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, इसको उधर ले जाते हैं माइनस हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ चुका। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे आप इसे मिड टर्म ब्रेक से करें, चाहे आप जिस मर्जी फॉर्मूले से सॉल्व करें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, जब हमने इसको फैक्टराइज करना है तो प्लस 15 माइनस 10, यानी इसकी मिड टर्म ये बनेगी तो हमारे फैक्टराइज हो जाएगा। ये आपने खुद चेक कर लेना, ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। इसमें से कॉमन आता है x प्लस 15 माइनस 10 कॉमन, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब आगे से सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस कम है हमारे पास, तो ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 15 और x माइनस 10 वैल्यू बच जाएगी, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है बेटा। चलो जी, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 15 नॉट पॉसिबल, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी, तो हैंस, तो जो हमने मालूम करना था x किसके बराबर आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 5.5 भी मुकम्मल हो चुकी, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज रह चुकी बेटा, वो है रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसे कवर करेंगे।